आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन की कुछ फाइनेंस और बिजनेस की न्यूज जो मुझे लगता है न्यूज वर्दी है एंड कल स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट ला सकती हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, इसका शेयर कल आपको पता है कितना गिरा था, लास्ट सेशन के अंदर भी ये 3.34% गिर गया, जिसका मतलब है इन्वेस्टर्स के 38,000 करोड़ रुपीस की वेल्थ वाइप्ड आउट। तो ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल भी मैंने बोला था कि ये आने वाले टाइम में गिर ही सकता है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी करेक्शन आएगी एंड शेयर अगर गिरेगा भी तो बहुत कम गिरेगा, वरना थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो कीप एन आई ऑन इट। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक, इसके Q3 रिजल्ट्स आ गए एंड इनका प्रॉफिट 17% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब प्रॉफिट बढ़ा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव बनेगा तो शेयर नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एसबीआई। एसबीआई ने 5,000 करोड़ रुपए रेस करे हैं 81 बॉन्ड्स के थ्रू, जिसका कूपन रेट है 8.34%। अब आपको नहीं पता 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म होती है एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स एंड ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती है। अब मेच्योरिटी नहीं है तो जिसने भी इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करा है उनको उसका प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता। तो अगर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करें, जितने पैसे इन्वेस्ट करें वो कभी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो कूपन रेट है ये होता है इंटरेस्ट रेट की, ओके इस बॉन्ड पे उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8.34% उनको जिंदगी भर के लिए मिलते ही रहेंगे। तो ये होते हैं 81 बॉन्ड्स। अब ये मेनली बैंक्स वगैरह इशू करते हैं ताकि उनको गवर्नमेंट से अपने आप को बचाने के लिए फंड्स ना मांगने पड़े, इसलिए इनको बोलते हैं एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। तो एसबीआई ने 5,000 करोड़ रुपए इस तरीके से रेस कर रहे हैं। अब कंपनी के पास एडिशनल फंडिंग आ रही है, दैट मीन्स कि कंपनी ग्रो करेगी, ग्रो नहीं करेगी तो एटलीस्ट सर्वाइव ढंग से करेगी। अब इससे सेंटीमेंट पॉजिटिव बनता है एंड शेयर नेक्स्ट सेशन के अंदर बढ़ सकता है, तो कीप एन आई ऑन इट। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशंस, इसके भी Q3 रिजल्ट्स आए एंड इसका प्रॉफिट 79% से गिर गया। जो मार्केट को एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑब्वियसली मीट नहीं हुई है। ऑल्दो इनका रेवेन्यू बढ़ा है 15% से, लेकिन प्रॉफिट 79% से गिर गया। इससे सेंटीमेंट एज ऐसे नेगेटिव बन सकता है अगर मैं ढंग से वर्ड चूज करूं तो बन सकता है एंड मे बी शेयर नेक्स्ट सेशन के अंदर गिर जाए। नाउ व्हेन आई से कीप एन आई ऑन इट डज नॉट मीन कि मैं कोई आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, सिर्फ टाटा कम्युनिकेशंस की नहीं, उससे पहले भी जो स्टॉक था उनकी भी। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है। व्हेन आई से कीप एन आई ऑन इट मींस कि आप थोड़ी सी इसकी न्यूज को फॉलो करो एंड इफ यू फील कि आपके हिसाब से शेयर मूव हो रहा है देन यू कैन इन्वेस्ट इन इट। नेक्स्ट है पॉलीकैब, इसके भी Q3 के रिजल्ट्स आए एंड जिस तरीके से मार्केट को एस्टिमेटेड था उसी तरीके से उनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। तो इससे आई से कि सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं बनेगा बट थोड़ा सा पॉजिटिव बन सकता है एंड ईयर ऑन ईयर उनकी 15.4% की ग्रोथ हुई है विच इज गुड। अब पॉलीकैब को लेकर इतना ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है गिवन कि उनकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रेट चल रही है, अब कहीं ना कहीं उसको बैलेंस आउट कर सकता है। तो आई नॉट से कि ये शेयर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है बट कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि ये इनकम टैक्स के नोटिस के बाद या अनाउंसमेंट के बाद शेयर काफी ज्यादा टूट गया था, तो धीरे धीरे उससे भी थोड़ा सी मार्केट शॉर्ट हो रही है, ऐसी न्यूज आ रही है, तो शेयर बढ़ सकता है, तो कीप एन आई ऑन इट। नेक्स्ट है एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई माइंडट्री के सीईओ ने बोला कि जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से फिस्कल 2024 के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। इनफैक्ट लास्ट सेशन के अंदर ये शेयर गिरा भी काफी है Q3 रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार्केट के एस्टिमेट से कम रहे एंड उसके ऊपर अगर सीईओ ऐसे आके बोल रहा है तो सेंटीमेंट ऑब्वियसली काफी नेगेटिव बनेगा। इनफैक्ट जिस तरीके से उनकी डील्स जो हो रही हैं वो काफी स्लगिश तरीके से चल रही हैं, रेवेन्यू नहीं बन रहा है, सो मार्केट को इसको लेके होप्स काफी कम है एंड जो लास्ट सेशन था उसमें तो स्टॉक गिरा ही गिरा है, नेक्स्ट सेशन के अंदर भी इसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। सो अगेन आई से कीप एन आई ऑन इट बट दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है कोल इंडिया। कोल इंडिया को कैबिनेट की परमिशन मिल गई है कि वो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा। इनफैक्ट कैबिनेट ने उनको परमिशन दी है कि जितनी उनकी नेटवर्थ है उससे वो 30% तक की या उससे थोड़ी सी ज्यादा की वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब इससे सेंटीमेंट पॉजिटिव बनता दिख रहा है, सो इसका शेयर एक बार बस कल देख लेना। सो आई नो मैंने बहुत बार बोला है कि कीप एन आई ऑन इट, कीप एन आई ऑन इट। मैं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से मैं कोई आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकता एंड आई से कि आपको किसी की रिकमेंडेशन लेनी भी नहीं चाहिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या आप अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप अपनी रिसर्च करके करो, बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोग कॉल्स पे भी काम करते होंगे। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, आपने आज कॉल ली, कॉल के हिसाब से मे बी आपको प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन 99% लोगों के साथ यही हुआ है कि 4 दिन प्रॉफिट होता है, 5वें दिन जितना प्रॉफिट हुआ है ना सारा जीरो हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप खुद से करोगे तो लॉस नहीं होगा, लेकिन तब आपको पता होगा कि लॉस क्यों हुआ है।
तो दैट्स व्हाई आई से कि जितनी भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जितनी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अपनी रिसर्च करके करो। किसी की भी, मेरी या किसी भी एक बंदे की कॉल्स पे या रिकमेंडेशन पे मत जाओ, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो आपको पता होना चाहिए क्यों हुआ, लॉस हुआ तो आपको पता होना चाहिए क्यों हुआ। इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है ना, ग्रोथ हो रही है। फिर ऐसे अगर आप करते रहोगे तो 1 साल का, 1.5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस आपको बाद में इतना ट्रेन कर देगा कि आप कहीं ना कहीं मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे।